संपूर्ण सेना लेकर जाओ और फैल जाओ संपूर्ण राज्य में। और पिछले 10 दिनों में जितने शिशुओं ने यहाँ जन्म लिया उन सबको लेकर आओ। मैं भी यहाँ विष्णु अवतार की सुंदर छवि के दर्शन करने आया हूँ पिताश्री। आप ये भूल गए हैं कि आपकी दृष्टि से उस नन्हे से शिशु पर विपदा आ सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे घर में भी किसी शिशु ने जन्म लिया हो? बता दो मित्र। वसुदेव, बता दो मित्र, महाराज के प्रश्न का उत्तर दो। नंद केवल इसलिए भेंट लेकर नहीं आए क्योंकि उनकी उपज अच्छी हुई है, परंतु इसके पीछे कोई और प्रयोजन है। बता क्यों नहीं देते मित्र कि तुम इसलिए ये भेंट लेकर आए हो क्योंकि महाराज ने मुझे कारागार से मुक्त कर दिया है? हाँ महाराज, नंद मेरे बचपन के मित्र हैं। जैसे ही इन्हें सूचना मिली कि आपने मुझे कारागार से मुक्त कर दिया है, मुझसे मिलने चले आए। आपसे स्पष्ट कहना नहीं चाहते थे ताकि आपको ग्लानि ना हो। निसंदेह मेरे मित्र आपके विश्वसनीय हैं और सदैव रहेंगे। क्या ये सत्य है? हाँ महाराज, मैं आपको भेंट भी देना चाहता था और आपको अपराध बोध का अनुभव भी नहीं कराना चाहता था। क्या ये सत्य है वसुदेव? असत्य का प्रश्न ही नहीं है महाराज। क्या अद्भुत मित्रता है तुम दोनों की, घनिष्ठ मित्रता। तो ठीक है, मैं तुम्हें प्राण दान देता हूं, अन्यथा तुम्हें भली भांति पता है कि मैं क्या कर सकता हूं। मित्र नंद, सब कुछ महाराज के लिए लाए हो या मेरे लिए भी कुछ शेष है? महाराज, महाराज आप आज्ञा दें तो मैं अपने मित्र को आतिथ्य के लिए अपने घर ले जाऊं? हाँ हाँ, आज्ञा है। प्रणिपात महाराज। जाओ जाओ जाओ। आओ मित्र। चलो मित्र। नंद, अवश्य मुझसे कुछ छिपा रहा है, परंतु शीघ्र ही मुझे ज्ञात हो जाएगा कि नंद मुझसे क्या छिपा रहा है। ये क्या आर्या, मेरी तो जैसे श्वास ही अटक गई थी। यदि पिताश्री वासुदेव सही समय पर नंद बाबा की सहायता को ना आते तो नंद बाबा का क्या होता? इतना भयभीत क्यों हो रही हो रुक्मणी? भला कभी भय से कुछ टल पाया है? नहीं, होता वही है जो नियति में। नंद बाबा की मृत्यु कंस के हाथों लिखी ही नहीं थी, तभी तो नंद बाबा को मारने को आतुर कंस उन्हें मार नहीं पाया। तनिक सोचो, यदि कंस को यह पता लग जाता कि मैं गोकुल में नंद बाबा के घर पे हूं, तो क्या वो मुझे जीवित छोड़ता? नहीं, परंतु नियति में कुछ और ही लिखा था। अब क्या कह रहे माधव, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यदि यही नियति थी तो फिर नंद बाबा ने कंस को आमंत्रित किया ही क्यों? मैं बहुत आतुर हूँ। एक और शनिदेव दुखी थे तो दूसरे ओर नंद बाबा संकट में थे। बताइए ना कि आगे क्या हुआ था? क्या नंद बाबा गोकुल में सबको सही समय पर यह संदेश दे पाए थे? मित्रनंद, मित्र, तुम आज सही समय पे आ गए मित्र, किंतु
मैंने तो तुम्हें सूचना दी नहीं, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? मुझे सूचित था मित्र। इतनी सारी भेंटें राजसभा के लिए लेकर आए हो, अवश्य ही उससे संबंधित होगा। मेरा अनुमान सत्य निकला। धन्यवाद मित्र। मैं तो लल्ला के जन्म के आयोजन पर कंस को निमंत्रण देने आया था। मुझे ज्ञात नहीं था मित्र कि दुष्ट कंस सारे शिशुओं का वध करने का क्रूर आदेश देगा। तुम सही समय पे आ गए मित्र। मित्र, मैं समय पर आ गया, तुम भी समय से निकलो। गोकुलवासियों को चेतावनी देनी है। कंस की मृत्यु का भय उसके सर पर चढ़कर तांडव कर रहा है, इसलिए वो पाप पर पाप किए जा रहा है। मित्र, शीघ्र अतिशीघ्र गोकुल जाओ। वहां के नवजात शिशुओं की रक्षा करना तुम्हारा उत्तरदायित्व है। मैं चलता हूं मित्र, मैं चलता हूं। मित्र नंद, मैं कुछ लेके आया हूं। इसमें झुंझुना है, तुम्हारे लला के लिए। मैंने अपने पुत्र के लिए बनवाया था, परंतु मेरे किसी उपयोग का नहीं। तुम्हारे लला के खेलने के काम आएगा। मित्र, वैसे भी तुम्हारा पुत्र मेरे पुत्र के समान ही तो है। अवश्य मित्र, अवश्य। मैं चलता हूं मित्र, चलता हूं। हे ईश्वर, मेरे मित्र नंद को और मेरे पुत्र को सुरक्षित रखना। देव होकर भी कितना अभागा हूं मैं प्रभु। मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों प्रभु? प्रभु, आपने सभी देवताओं को दर्शन दिए, मनुष्य को भी अपने दर्शन का लाभ दिया। क्या मैं सबसे तुच्छ हूं? क्या हुआ रुक्मणी, कहां खो गई? खोई नहीं हूं माधव, व्यथित हूं। मैं ये सोच रही हूं कि शनि देव पर उस समय क्या बीती होगी जब देवताओं ने उन्हें आपके दर्शन के लिए रोक दिया होगा। माना शनि देव कठोर कार्य करते हैं, परंतु आराध्य के लिए तो सभी समान ही है ना। शनि देव को आपके दर्शन ना करने का आदेश देने वाले वो देवता कौन होते हैं? अब क्या किया जाए रुक्मणी, शनिदेव न्याय के देवता हैं और उनका कार्य यह है कि पाप करने वालों को वो दंडित करें, और इसी कारण उन्हें कठोर होना पड़ता है, क्योंकि वो दंडनायक हैं। उनके वश में केवल दंड देना लिखता है, तो सबकी दृष्टि में उनका चित्रण ऐसा ही है कि वो केवल बुरा कार्य करते हैं, और जो उनकी दृष्टि में आता है उसके भाग्य बिगड़ जाते हैं। परंतु कोई समझना नहीं चाहता कि मनुष्य का भाग उसके कर्मों का दास। अर्थात उन्हें अपने उत्तरदायित्व को मनोयोग से पूर्ण करने का दंड मिला है। माना कि मनुष्य की प्रकृति होती है कि जो दंड देता है उससे भय करता है, परंतु देवता भी उन्हें नहीं समझे। और आप प्रभु, आपने भी ऐसा होने दिया। मैं भला ऐसे कैसे होने दे सकता हूं? मेरे होते हुए मेरे भक्त के साथ ऐसा अन्याय मैं नहीं होने दे सकता। घनघोर घटा कर कारे, चुपचाप खड़े मुनिवर सारे। जब धर्म की नैया डूब रही, कर त्राहिमाम मिलके सारे।
घनघोर घटा कर कारे चुपचाप खड़े मुनिवर सारे, जब धर्म की नैया डूब रही कर त्राहिमाम मिलके सारे। फिर छन से एक आवाज हुई, कानों से होके चित में रुकी। फिर छन से एक आवाज हुई, कानों से होके चित में रुकी। मिश्री सी किलकारी सुन के वृंदावन वासी मुदित हुए, हर्षित सारे मदमस्त हुए। जब नंद के घर में लाल दिखे, जब नंद के घर में लाल दिखे, जब नंद के घर में लाल दिखे। दिख यशोदा तोरा लालना, झूले पालना, मुस्काए धीरे धीरे, शोभे तोरा तोरा अंगना। नैने प्यारे मन को लुभावे, लूट चैना कैसे पहनाऊं इसको कंगना। अंग इतने कोमल है ना, रंग तेरो मन मोहनी, ताको सारी सारी रहना। की किरण जगायो, वृंदावन को चमकायो। है चाहो दिशा फिर भोर निशा, स्वागत करने को देव सखा। नतमस्तक तीनों लोक खड़ा, नतमस्तक तीनों लोक खड़ा, नतमस्तक तीनों लोक खड़ा। देखो दाऊ, हमसे मिलने कौन आए हैं? कौन? सारे देवता रूप बदलकर पधारे हैं। मेरा कर्म, जिसे करने का उत्तरदायित्व आपने मुझे सौंपा, आज वही मेरा दोष बन गया। क्यों वंचित रह गया मैं आपके दर्शन से? आपके निकट आकर, ब्रज की इस पावन भूमि में आकर ये आपके दर्शन ना पा सका। ये कैसा दुर्भाग्य है मेरा प्रभु, कितना भागा हूं मैं। ठीक है प्रभु, आपने मुझे अपने दर्शन का लाभ नहीं दिया, तो इसमें आपकी कोई लीला ही होगी। तो क्या हुआ अगर मैं आपके साक्षात दर्शन ना पा सका? इस माटी से आपकी मूर्त बनाकर मैं अपनी ये अभिलाषा पूरी कर लूंगा। जीजी, जरा देखिए तो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी गोद विषय में बात कर रहे हैं। हाँ यशोदा, सही कहा तुमने। लगता है दोनों भाइयों की खूब जमेगी। यशोदा देवी से बोलिए हम ब्राह्मण हैं और उनके बालक से मिलने आए।
यशोदा रानी, द्वार पर ब्राह्मण आए, वो लल्ला के दर्शन करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि ब्राह्मण देवता खुद मेरे लल्ला को आशीष देना चाहते हैं। मैं अभी लल्ला को लेकर आती हूँ। चलो लल्ला, ब्राह्मण देवताओं को मैं तुम्हारे दर्शन करा दूं। ये क्या, लल्ला को मैं उठा क्यों नहीं पा रही हूँ? मेरा छोटा सा लल्ला इतना भारी क्यों लग रहा है मुझे? और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? महाराज इंद्र, इतना विलंब क्यों लग रहा है? हमें लगता है हमें ही स्वयं जाकर प्रभु के दर्शन करने चाहिए। क्या हुआ यशोदा? पता नहीं जीजी, मैं लल्ला को नहीं उठा पा रही। और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? महाराज इंद्र, इतना विलंब क्यों लग रहा है? कहाँ रह गई नंदरानी? हमें लगता है हमें ही स्वयं जाकर प्रभु के दर्शन करने चाहिए। क्या हुआ यशोदा? पता नहीं जीजी, मैं लल्ला को नहीं उठा पा रही। कुछ नहीं, प्रसूति के बाद किंचित कमजोर हो गई हो तुम, इसलिए नहीं संभाल पा रही होगी। रुको, मैं उठा कर देती हूँ। हमारे नन्हे लल्ला में इतना भार कहाँ है? अरे यशोदा, लल्ला तो मुझसे भी नहीं उठ रहा है। ये कैसे हो सकता है? यशोदा देवी, आप अपने बालक को बाहर नहीं लाई, अतः हम स्वयं ही भीतर उसे मिलने चले आए। क्या अब हम आपके बालक के दर्शन कर सकते हैं? पधारिए ब्राह्मण देवता, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा सौभाग्य है कि आप स्वयं मेरे लल्ला को आशीष देने आए हैं। आइए, हमारे दोनों बालक को आशीर्वाद दीजिए। आइए। यशोदा देवी, आपके लल्ला कहाँ है? ब्राह्मण देवता, लल्ला तो वही पालने में है। ये कैसी लीला है प्रभु की? प्रभु, सभी आपके दर्शन कर पा रहे हैं, फिर केवल हम ही आपके दर्शन से वंचित क्यों हैं? रोहिणी पुत्र के तो दर्शन हो गए, पर नंदरानी आपके पुत्र कहाँ हैं?
कितना सुंदर है हमारा लल्ला। हाँ, कितना मनमोहक है। देखना, एक समय ऐसा आएगा इसे देखे बिना गोकुल में सूरज भी नहीं उगेगा। बड़ा सुंदर है लल्ला यशोदा बहन। कमल जैसे नयन, मक्खन जैसे कोमल हाथ पांव। गोपियां दिन भर तुम्हारे घर इर्द गिर्द मंडराती रहेंगी। यशोदा देवी, आपके लल्ला कहाँ है? ब्राह्मण देवता, लल्ला तो वही पालने में है। ये कैसी लीला है प्रभु की? प्रभु, सभी आपके दर्शन कर पा रहे हैं, फिर केवल हम ही आपके दर्शन से वंचित क्यों हैं? प्रभु जब यही है तो हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे? कदाचित हमें अनुमान है। ये देखिए, यहीं पे है प्रभु, यहीं पे है वो। इसी स्थान पे जहां हमने उनके एक भक्त का तिरस्कार किया था, शनिदेव की गोद में है प्रभु। हे प्रभु, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। अपने भक्तों का तिरस्कार करने वालों को प्रभु भला दर्शन क्यों देंगे?